आप यहाँ अकेली हैं? आपकी मम्मी पापा कहाँ है वो? अच्छा, आपके साथ कौन है? मे आई हेल्प यू मैम? हाँ डॉक्टर साहब, ये बच्ची यहाँ अकेले, इसके साथ कोई नहीं है क्या? इसकी माँ अंदर एडमिट है, तब से ये उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है। तो इनके पिता? फादर एडमिट करवाने आए थे, लेकिन वो नशे में इतने धुत थे कि हमारे अस्पताल के कागजात भी साइन नहीं कर सके, और यहाँ तक कि उन्होंने इस बच्ची की भी कोई परवाह नहीं की और उसे अकेले यहाँ पटक के चले गए। तब से ये बेचारी बच्ची ऐसी गुमसुम बैठी हुई है। कुछ बोल भी नहीं रही है? जब से मैं ऐसे देख रहा हूँ ये तब से ऐसे ही चुपचाप बैठी हुई। मेरा नाम अदिति है। अगर आप मेरी दोस्त बनना चाहती हैं, तो आपको सबसे पहले अपना नाम बताना होगा। आपको भूख लगी है? कुछ खाया आपने? कुछ पियोगी? जूस? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, पेट में भी दर्द हो रहा है, और पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? कि मुझे अकेले बैठ के खाना खाना ना पसंद नहीं है। मैंने सुना है कि हॉस्पिटल की कैंटीन में समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ जी, यहाँ पे पूरी आलू भी बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे तो सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है। लगता है आपको बच्चों से काफी लगाव है। डॉक्टर साहब, इस बच्ची को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मेरे देवर भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, अभिनव जायसवाल। आईसीयू में? तो आप जायसवाल फैमिली से बिलोंग करती हैं? आपकी फैमिली को कौन नहीं जानता? इनकी मां को क्या हुआ है? बस हल्का सा फ्रैक्चर है, कल डिस्चार्ज कर देंगे हम। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कल अपनी मम्मी के साथ घर चली जाएंगी। आपने सुना डॉक्टर अंकल ने क्या कहा? आपकी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। वो ठीक नहीं होगी, वो मर जाएगी। ऐसा नहीं बोलते। अरे आपकी मम्मी को बस छोटा सा फ्रैक्चर ही तो हुआ है ना डॉक्टर साहब? वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
प्लीज इनका ख्याल रखिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मिसेस जायसवाल, मैं अभी किसी नर्स को बुला के इसके पास बिठा देता हूँ, वो इसका पूरा ध्यान रखेगी। ये डरी हुई है इसलिए ऐसा कह रही है, इसकी माँ को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं बचेगी, वो मर जाएंगी, वो मर जाएंगी। वो ठीक नहीं होगी, वो मर जाएगी, वो नहीं बचेगी, वो मर जाएंगी। तुम्हें ऊपर आते देखा तो तुम्हारे लिए भी कॉफी बना ली। थोड़ी स्ट्रांग है, चलेगी ना? अदिति, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? आज हॉस्पिटल में एक बच्ची मिली। तो तुम इतनी परेशान क्यों? समझो कि इसका बाप एक शराबी है, मारता पीटता होगा। ले दे के उस बच्ची के पास उसकी माँ है। अब उसकी माँ को कुछ हो गया तो उसका डर जाना नेचुरल है। उसे डर लग रहा होगा कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो गया तो। बच्चे ऐसे बहुत कुछ इमेजिन करते रहते हैं और कभी कभी उनकी इमेजिनेशन उन्हें सच लगने लगती है। कबीर, अभिनव के पास हम सब लोग हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े हैं। फिर भी हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। पर वो बच्ची, उसके पास कोई भी नहीं है, अकेले ही वो सब कुछ। कितना मुश्किल होगा ना उसके लिए। तुम फिक्र मत करो, उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और तुम कहां किसी और की टेंशन लेने लगी हो? हमारे घर में क्या कम टेंशन है? लेकिन यही तुम्हारी खासियत भी है, तुम्हें अजनबी लोगों की तकलीफ परेशान करने लगती है, जैसे कि वो लोग तुम्हारे लिए अजनबी हो ही नहीं। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे उस बच्ची के साथ कोई तो नाता है मेरा। वो क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं नहीं जानती, बस मैं इतना चाहती हूं कि वो खुश रहे। वो खुश रहेगी। तुम सुबह उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारी बहुत सुनते हैं। चलो कॉफी पीते। नहीं कबीर, तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूं। शायद मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती, लेकिन उस लड़की से मेरा कोई ना कोई नाता जरूर है। अभिनव के लिए डब्बा तैयार कर रही हो? मैंने भानु मामा के हाथ भेज दिया है। अरे हाँ, आपने बताया तो था, मैं ही भूल गई। अरे तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभिनव को तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना ज्यादा पसंद आएगा। कट्टू स्कूल गया? वो ठीक है ना?
रानी, जब से ये सब हुआ है तुमने किसी से भी ठीक से बात नहीं की है। और एकदम से इतना सब कुछ हो गया कि मैं भी सुकून से बैठकर तुमसे बात नहीं कर पाई। मुझे किसी से बात नहीं करनी और ना ही किसी की हमदर्दी चाहिए। नहीं नहीं रानी, हमदर्दी की बात ही नहीं है। मैं ठीक हूँ। मेरी चिंता मत करो। ये जो मुसीबत आई है या जो आने वाली है उसका सामना मुझे खुद करना है, जैसे हमेशा करती आई, अकेले। फल लेकर आई हूं आपके लिए। क्या जताना चाहती हैं आप? मैं अपाहिज हो गया हूँ, लाचार हो गया हूँ। मुझे अब किसी न किसी के सहारे या हमदर्दी की जरूरत होगी। नहीं चाहिए ना आपसे और ना किसी और से, ना मुझे हमदर्दी चाहिए ना सहारा। ये क्या कह रहे हैं आप? माँ हूं मैं आपकी। आपको इस हालत में देखकर मुझे आप पर तरस नहीं आ रहा है, बल्कि दुख हो रहा है। मैं अपने आप को लाचार महसूस कर रही हूँ कि आपको ठीक करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपके लिए ये कितना कुछ नहीं जानती आप, कुछ नहीं जानती। आपको एहसास भी है कि इस वक्त मैं किस हालत से गुजर रहा हूं? नहीं, अगर आपको होता ना तो आप मेरा मूड खराब करने के लिए सब बातें दोबारा नहीं करते। प्लीज ईजा, ये सब कहकर आप मेरे लिए चीजें और मुश्किल बना रही हैं। मैं तो मुश्किल आसान करना चाह रही तो थी। जहर दे दीजिए, मार डालिए। यही सबसे आसान होगा मेरे लिए। इस वक्त आप क्या तरस खाएंगे मुझे? तरस तो मुझे आ रहा है आप पे। चली थी ब्रेक फेल करवाने, मिल गई शांति, या तब मिलती जब मैं मर जाता? नहीं, लेकिन बेहतर यही होता ना। इस लाचारी की जिंदगी से तो बेहतर आपके हाथों से दी हुई मौत। अभिलाम, मैं तो रास्ता ढूंढ रही थी आपको बचाने के लिए, जेल जाने से रोकने के लिए। आपने मुझ पर एतबार ना करने की जल्दबाजी की अभिनव। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगी। एक बार तो विश्वास करके देखते आप। इस एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा मैंने खोया है। मेरा बेटा पैरालाइज हो गया। और जानते हैं आप अभिनव, अदिति के हाथ मेरे खिलाफ सबूत लग गया है, बहुत बड़ा सबूत। ये लड़ाई अब मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगी अभिनव। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें मेरा सहारा बनना होगा अभिनव, बनना ही होगा। जो खुद अपना सहारा नहीं बन सकता, वो आपका सहारा क्या बनेगा? सोचिएगा जरूर। मैं जानती हूँ कि ये घड़ी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर इसमें तुम अपने आप को अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ, और फिर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना?
मुझसे तो तुम सब बातें शेयर कर सकती हो। रानी, तुम चलो, मैं आती हूँ। डॉक्टर साहब, ये इसी बच्ची की माँ की बॉडी है। बॉडी? आपने तो कहा था कि छोटा सा फ्रैक्चर है बस। हाँ, हमने उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी थी, लेकिन वो वॉशरूम गई, वहाँ अचानक उनका पैर फिसल गया और उनका सर सिंक से टकराया और वहीं वो ठीक नहीं होगी, वो मर जाएगी। बड़ी अजीब बात है कि कल यही बात इस बच्ची ने भी कही थी। बेटा अब यहीं रुको, अब अंदर नहीं आ सकते। वो ठीक नहीं होगी, वो मर जाएगी, वो नहीं बचेगी, वो मर जाएंगी। चल घर चल, अरे चल ना। ये इस बच्ची के पिता हैं। क्या हुआ? चल इस बच्चे की माँ का तो सिर्फ फ्रैक्चर हुआ था, तो इसने पहले से कैसे जान लिया कि उनकी मौत हो जाएगी?